गाजीपुर के नवनिर्वाचित सपा सांसद अफजाल अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनका जो बयान कि मोदी का जादू खत्म हो गया और उस खत्म होते जादू को योगी ने आकर संभाल लिया, ये बिल्कुल तर्क पर आधारित था। गाजीपुर के नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर के समाजवादी पार्टी लोहिया कार्यालय में अपने कार्यकर्ता और सहयोगी दलों का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज सभी दलों के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के साथ बैठकर मीटिंग हुई और सबको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने बताया कि भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ने वालों को भगवान श्री राम का श्राप लग गया और आप पता कर लीजिए कि अयोध्या से सारी विकास परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं। वहाँ जो हवाई जहाज़ उतरते थे अब नाम मात्र को उतरते हैं। जो अरबों रुपया वहाँ गुजराती मॉडल में लगा था वो सब बैंक का कर्ज था और वह अब डूबेंगे, यानी आम आदमी का पैसा डूबेगा। उन्होंने अभी हाल ही में मोदी को योगी बता दिया वाले बयान में अपने बात पर कायम रहते हुए कहा कि मैंने ये बात तर्क पर कही थी। अगर किसी को लगता है कि अंदर खाने में कोई शॉर्टकट हो गया है तो वो गलत समझता है। उन्होंने कहा कि मोदी को जीताने के लिए योगी ने बनारस में झंडा गाड़ दिया और अपने करीबी ब्रजेश सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी में हरा चुका है, उसको लगाया। वह मंच से मोदी के लिए वोट भी मांगा था। इसके साथ अफजाल अंसारी ने लोकसभा चुनाव में सपा की जीत को एक ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में हम सब सपा, बसपा, इंडिया अलायंस के सभी दल साथ रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही हम लोग आगामी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कई परेशानियां थी, बावजूद उसके हम चुनाव जीते। अब्बास अंसारी की कस्टडी पैरोल पर भी उन्होंने कहा कि पिछली बार के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बार मिलाद और दुआखानी प्रार्थना सभा में शरीक होने की अनुमति मिली थी, जिसमें वो 3 दिन गाजीपुर में रहे। वो दिन में कोर्ट के आदेश पर घर आते थे, लेकिन रात में उन्हें जेल ले जाया जाता था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मजलूमों और गरीबों का घर टूटे, मंदिर टूटे, मज़ारें तोड़ी गई, लोगों पर जुल्म किए गए। आज यूपी में सरकारी कर्मचारी भी मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। नीट की परीक्षा में धांधली हुई, इसमें बच्चों को सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर तंज कसते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि अफजाल अंसारी मिट्टी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा और मनोज सिन्हा सोना भी छू देंगे तो वो पीतल हो जाएगा। आज हम सब ने मिल करके इस जीत की खुशी को सेलिब्रेट किया है कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया। 10 लाख का सपना था, 1.5 लाख में सिमट जाना पड़ा। अब मिर्जापुर को आप ये बताइए कि मिर्जापुर की अनपुरिया पटेल मोदी की कृपा से जीती है कि मोदी अनपुरिया की कृपा से जीते हैं? ये दोनों एक दूसरे की कृपा से जीत लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों की कृपा के ऊपर भी एक बड़ी कृपा थी, वो थी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की कृपा। उसने बनारस में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया है। अब हम सवाल करेंगे तो आप बिदक जाएंगे। जब सक्रिय हुए, किसकी वजह से सक्रिय हुए? अगर योगी की शक्ति न लगी होती तो क्या फर्रुखाबाद भाजपा जीत पाती? क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी को पेरोल दिया था 3 दिन की। उसके पीछे की कहानी ये है कि जब उनके पिता मुख्तार अंसारी साहब का जिस तरह की परिस्थितियों में निधन हुआ और उसके बाद अब्बास अंसारी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई कि हमें अपने पिता की मिट्टी में शामिल होने की अनुमति दी जाए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।